चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति हो, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति हो, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, सबको धूल चटा सकते हो अगर दिल में आपके जिगरा हो और धैर्य भी आपके साथ में हो। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूँ जो आपको कठिन से भी कठिन परिस्थिति का सामना करना और उससे लड़ना सिखाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में कोई गंभीर समस्या आती है तो वे अपना धैर्य खो देते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं रह जाती है, जिससे धीरे धीरे उनका पतन हो जाता है। तो आज हम इस गंभीर समस्या की एक ऐसी नस बताएंगे आपको, जिसे आपने पकड़ लिया तो समस्या कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है और आपकी जीत हो जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जिससे जितना डरोगे वो आपको उतना ही डराएगा। यही प्रकृति का नियम है, समझो। अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आपने उसका तुरंत प्रतिक्रिया दिया तो आगे से उसे ध्यान रहेगा कि इस बंदे को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको समस्याओं से लड़ना है तो आपके पास दो हथियार होने चाहिए। पहला साहस और दूसरा धैर्य। साहस अर्थात इच्छा शक्ति, विल पावर होनी चाहिए, और धैर्य अर्थात सामान्य भाषा में उसे हम इंतजार भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप धैर्य के साथ अपने कार्य को कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इंतजार होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई कार्य करोगे श्रद्धा के साथ में, लग्न के साथ में, तो आपको सफलता तो मिल ही जाएगी। धैर्य के कारण आपका ध्यान आपके कार्य पर केंद्रित हो पाता है, जिससे आपकी जीत हो जाती है और समस्याएं घुटने टेक देती हैं। एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात एकदम क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिए। पंचतंत्र की एक कहानी है। एक नदी का किनारा होता है, उस नदी के तट पर एक जामुन का वृक्ष लगा होता है। उस जामुन के वृक्ष पर जामुन के मीठे मीठे फल लगे हुए होते हैं, और उसी वृक्ष के ऊपर एक बंदर होता है। वो बंदर उस फलों को खाता है और बीज जो होता है वो उस नदी के किनारे फेंक दिया करता है। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहा करता था। तो मगरमच्छ की आदत होती है नदी के किनारे आके और अपना मुंह ऊपर करके थोड़ा वहाँ पे आराम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, जो भी करते हो वो आते हैं। तो बाई चांस वो उस जामुन के वृक्ष के नीचे आ गया। तो वो बंदर जामुन के फल तोड़ तोड़ के खा रहा था, तो अचानक से उसके मुंह में भी एक जामुन का फल गिर जाता है और वो खा जाता है। तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बहुत मीठा लगता है। तो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वो बंदर दिख जाता है। तो सोचता है कि अगर इस बंदर से मैं दोस्ती कर लूँगा तो रोज़ मुझे मीठे मीठे फल खाने को मिल जाएंगे। और उसकी जो एक पत्नी भी, उसकी पत्नी भी होती है, तो उस अपनी पत्नी से वो मगरमच्छ बहुत प्रेम करता है। तो सोचता है कि अपनी पत्नी के लिए भी यहाँ से मीठे मीठे फल लेके जाया करूँगा, उससे भी खिलाया करूँगा, खुश रहेगी। तो फिर बंदर से वार्तालाप करता है, बातें करता है कि आप मुझे ये मीठे मीठे फल क्या रोज़ खिला सकते हो? तो अगर आप मुझे रोज़ मीठे मीठे फल खिलाओ तो मैं आपको अपनी पीठ पे बिठा के और इस बड़ी सी विशाल नदी का आपको सैर कराऊंगा। दोनों की डीलिंग हो जाती है। बंदर मान जाता है और उसे तोड़ तोड़ के फल दिया करता है, और रोज़ वो खाने आ जाया करता है और अपनी बीवी के लिए भी लेकर जाया करता है। तो एक दिन उसकी बीवी फल खाते हुए कहती है उससे कि ये फल इतना स्वादिष्ट है, और वो बंदर जो इस फल को रोज़ खाता है, सारा दिन खाता रहता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा, कितना मीठा होगा, हमें उसका कलेजा खाना है। तो भाई साहब, मगरमच्छ घबरा जाता है। वो कहता है मेरा दोस्त है, मुझ पर इतना विश्वास करता है वो, मैं उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो भाई उसकी बीवी हट करती है और गुस्सा हो जाती है। तो आप जानते ही हो बीवियों की आदत। तो फिर मानती नहीं है, तो फिर मगरमच्छ मजबूरी में उसे हाँ कर देता है। फिर मगरमच्छ एकदम दुखी होकर अपने दोस्त के पास में जाता है, उस जामुन के वृक्ष के नीचे, और उससे कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि दोस्त आज फल तोड़ो और आप मेरे साथ में चलो। आपकी भाभी ने आपको बुलाया है, उन्होंने कहा है कि जो आपके भाई साहब ने इतने अच्छे अच्छे मीठे फल मुझे इतने दिनों से खिला रहे हैं, मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो बंदर बहुत खुश हो गया और बोला ठीक है, मैं चलूँगा आपके साथ में। तो फल तोड़ता है और उसके साथ में चल देता है, पीठ पर बैठ के। उसके नदी के जब बीच धार में बंदर को लेकर पहुंच जाता है मगरमच्छ, तो सोचता है कि अपने दोस्त को मैं सच सच बता दूं,
मैं किस लिए उसे लेकर जा रहा हूँ। तो मगरमच्छ कहता है कि आपकी भाभी ने आपका कलेजा खाने के लिए मांगा था, इसलिए मैं आपको वहाँ पे लेकर जा रहा हूँ। तो फिर बंदर एकदम पहले घबरा जाता है और फिर वो अपने धैर्य के साथ में और साहस के साथ में थोड़ा बोलता है, उससे कहता है, दिमाग लगाता है कि भाई साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने अपना कलेजा तो उस वृक्ष के ऊपर ही टांग रखा है, जामुन के पेड़ के ऊपर ही टांग रखा है। अगर आपने ऐसा बताया होता कि भाभी जी ने हमारे कलेजे को खाने के लिए बोला है तो मैं अपना कलेजा लेके आता। तो फिर मगरमच्छ थोड़ा सोच में पड़ गया कि कलेजा वहाँ टांगा हुआ है तो मैं इसीलिए लेकर जाऊंगा तो फिर और गुस्सा हो जाएगी वो। तो फिर बंदर ने कहा कि आप मुझे फटाफट लेकर चलिए जामुन के वृक्ष के नीचे, मैं कलेजा लेकर आऊँ और भाभी को खिलाता हूँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा। तो फिर मगरमच्छ सोचता है कि हाँ बाहर ही होता होगा। तो फिर वो उसे लेकर वापस चला जाता है उस वृक्ष के नीचे। जैसे उस वृक्ष के नीचे पहुंचता है, बंदर तुरंत छलांग लगा के और पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे धिक्कारता है। फिर वो मगरमच्छ वहाँ से निराश होकर पता नहीं क्या क्या सोचते हुए वहाँ से वापस हो जाता है। और फिर उसके बाद में उसे जामुन के मीठे मीठे फल भी खाने को नहीं मिलते हैं और उसकी बीवी जाती अपने घर पे जाता है तो बीवी भी उसकी कस के कुटाई कर देती है। तो इससे दो सीख आपको सीखने को मिलती है। एक तो अगर आप किसी के साथ में विश्वासघात करते हो तो आपका उसमें घाटा ही होता है। अब वो घाटा डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कैसे भी हो, घाटा तो आपका होगा ही। जैसे मगरमच्छ भाई साहब का हुआ, उनको मीठे मीठे फल भी खाने को नहीं मिलने लगे उसी दिन से, और घर पे गया तो बीवी ने पिटाई भी कर दिया। और बंदर अपने सूझबूझ और साहस और धैर्य के बल पर अपने प्राण बचा लिए। अगर वो वहाँ पे घबरा जाता और नदी में कूद जाता तो क्या नदी में कूदने से मगरमच्छ से बच सकता था? वो नहीं बच सकता था। अगर वो अपना दिमाग नहीं लगाता, सूझबूझ से काम नहीं लेता, तो वो कभी बच नहीं सकता था। दोस्तों, जब एक बंदर अपनी सूझबूझ के बल पे काल के मुंह से वापस आ सकता है तो आप तो फिर भी इंसान हो। आप क्यों नहीं बच सकते? समस्याओं से बच सकते हो दोस्तों। अगर आपके अंदर साहस है, आपके अंदर धैर्य है, तो आप अवश्य किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या से निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और उसका पतन कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है इस स्टोरी को सुनाने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और हितकारी अपडेट आपको मिलते रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।